में जो बेसिक चीज है जिनका जानना बेहद जरूरी है उर्दू पढ़ने के लिए, इसलिए कि जब तक आप उनको नहीं जानेंगे तब तक आप उर्दू कैसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन बेसिक पढ़ाई जाए और उर्दू लिखना और सीखना, उर्दू पढ़ना लिखना और सीखना भी सिखाया जाए। और जब आप उर्दू पढ़ने लगेंगे, जब हर्फ को पहचान लेंगे, जोड़ने के तरीके को जानेंगे, फिर दरअसल क्या मोटी सी मोटी उर्दू किताबों बआसानी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, आज का जो हमारा सबक है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। बिल्कुल ये समझें कि मैं नीचे से उठाने की कोशिश करूंगा जहां से एक छोटा सा बच्चा को सिखाया जाता है और उठाया जाता है। पहले हम सीखेंगे हुरूफ तहज्जी। हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी। अच्छा ये हुरूफ, पहले हुरूफ से पहले हम जानेंगे हर्फ। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ इसे कहते हैं कि किसी भी लेटर को जितना हम तोड़ सकते हैं तो जो आखिरी बचेगा उसे हम हर्फ बोलते हैं और हिंदी में अक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में उसे लेटर बोलते हैं। तो लेटर के मजमुए का नाम यानी तमाम लेटर को मिला के, तमाम हर्फ को मिला के हरूफ बनता है, जिसे हम हरूफ कहते हैं। और ये उर्दू में वो हरूफ तहज्जी कहलाता है। जिस तरीके से इंग्लिश में हम कहते हैं कि अल्फाबेट ए से लेके जेड तक को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इसी तरीके से उर्दू में अलिफ से लेके या तक को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। तो हुरूफ तहज्जी की दो किस्में हैं, याद रखेंगे। हुरूफ तहज्जी दो तरह के हैं। हुरूफ तहज्जी दो तरह के हैं। हुरूफ तहज्जी दो तरह के हैं, एक है मुफरद और दूसरा है मुरक्कब। हुरूफ तहज्जी दो तरह के हैं, एक मुफरद है और दूसरा मुरक्कब है। तो मुफरद हरूफ किसे कहते हैं और मुरक्कब हरूफ किसे कहते हैं? पहले हम मुफरद को जानेंगे, उसके बाद मुरक्कब को जानेंगे। तो मुफरद कहते हैं, पहले मुफरद के माने समझे कि मुफरद का मतलब अलग अलग, जुदा जुदा, इलाहिदा इलाहिदा। तो मुफरद हरूफ कितने हैं अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ देखेंगे और इसको ज़हन में बैठाएंगे। मुफरद जिस तरह अलिफ, बा, पा, ता, टा और सा। यहाँ पे एक चीज को देखें, बा, पा, ता, टा और सा, ये तमाम की शक्ल एक ही है, लिखने का पैटर्न एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ते की वजह से इनकी हैयत बदल रही है, पढ़ने का तरीका बदल रहा है। अगर एक नुक्ता नीचे आ रहा है तो हम इसे बा पढ़ते हैं, और ठीक तीन नुक्ता आ रहा है तो उसे हम पा पढ़ते हैं, और ठीक दो नुक्ता अगर ऊपर आ रहा है तो उसे हम ता पढ़ते हैं, और छोटा सा तो जिसे हम लोग पा कहते हैं अगर वो आ जा रहा है उसे हम ते पढ़ते हैं, और तीन नुक्ता अगर ऊपर आ रहा है उसे हम सा पढ़ते हैं। तो अलीफ, बा, पा, ता, टा, सा। उसके बाद जीम, हा और खा, जीम, चा, हा, खा। इसका भी लिखने का पैटर्न देखिए सेम है, बस ये जो एक नुक्ता बीच में है तो जीम हो गया, और तीन नुक्ता बीच में है तो चे हो गया, और खाली है तो हा हो गया, और एक नुक्ता ऊपर है तो खा हो गया। तो जीम, चा, हा, खा। फिर दाल, दाल और जाल, इनका भी पैटर्न देखिए लिखने का सेम है। जिस तरीके से हमने दाल लिखा उसी तरीके से लिखा, दाल लिखा उसी तरीके से जाल लिखा। तो शक्ल तीनों की एक है, लेकिन दाल खाली है, दाल के ऊपर छोटा सा तो बना हुआ है तो हम इसको डाल पढ़ेंगे, और एक छोटा सा नुक्ता ऊपर होगा तो उसे हम जाल पढ़ेंगे। तो दाल, डाल, जाल। उसके बाद रा, जा, रा, अड़ा, जा और बड़ी जा। ये जा बहुत कम इस्तेमाल होता है लिखने और पढ़ने में, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये जा है। अब देखिए रा, रा, जा और जा, ये तीन चारों की शक्ल एक है, चारों की शक्ल एक है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है कि रा खाली है, अड़ा के ऊपर छोटा सा तो है, जा के ऊपर एक नुक्ता है, और बड़ी जा इसके ऊपर तीन नुक्ता है। तो रा, रा, जा, जा। उसके बाद सीन और फिर बड़ी शीन। अब ये देखें कि एक सीन खाली है और एक सीन के ऊपर तीन नुक्ता है, तो याद रखेंगे कि जो सीन खाली होगा उसे हम छोटी सीन पढ़ेंगे, और जो जिसके ऊपर तीन नुक्ता होगा उसे हम बड़ी शीन पढ़ेंगे। और हिंदी में इसका इस्तेमाल होता है कि तालब शाह के लिए, तालब शाह जो हम लिखते हैं जिस तरीके से तालब शाह, ये इसका इस्तेमाल इसके लिए होता है
और ये स का इस्तेमाल इसके लिए होता है। उसके बाद देखेंगे स्वाद और ज्वाद। दोनों का पैटर्न लिखने का सेम है, तरीका सेम है, शक्ल दोनों का सेम है, लेकिन बस फर्क क्या है कि स्वाद खाली है, ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता है, तो स्वाद ज्वाद ता जा। शक्ल एक है, बस एक फर्क ये है कि ता खाली है, जा के ऊपर नुक्ता है। इसी तरीके से आइन और गैन, एन और गैन लिखने का तरीका एक, बस सिर्फ नुक्ता का फर्क है। अगर ये नुक्ता हम इस पे दे दिए, यहाँ नुक्ता नहीं है तो ऐन हो गया, अगर इसके ऊपर हमने नुक्ता दे दिया तो गैन हो गया। ऐन गैन फा और काफ। ये देखें, फा के ऊपर एक नुक्ता है और अगर उसी जगह एक नुक्ता की जगह दो नुक्ता आ जाएगा तो वो बड़ी काफ हो जाएगा। तो फा काफ, छोटी काफ और गाफ। काफ और गाफ का फर्क देखिए कि काफ के ऊपर एक लकीर है और गाफ के ऊपर दो लकीर है। तो काफ गाफ, लाम मीम नून वाव, दो चश्मी हा, गोल हा, हमजा या और या। ये हुरूफ कहलाता है मुफरद हुरूफ, यानी ये वो हुरूफ है जिसे हम मुफरद हुरूफ कहते हैं। इसे आप पढ़ेंगे अलिफ बा पा ता ता सा जीम चा हा खा दाल दाल जाल रा रा जा बड़ी जा सीन शीन स्वाद स्वाद पा वा आइन गैन फा पा काफ गाफ लाम मीम नून वाव मुतशमीहा गोलहा हमजा या और या। ये वो हरूफ है जो मुफरद हरूफ है। हरूफ तहजी की दो किस्में हो गई, दो तरीके के हरूफ हो गए हरूफ तहजी में, एक मुफरद हरूफ हो गए, एक मुरक्कब। मुरक्कब में अभी बता नहीं रहा हूँ, इसलिए कि आप पहले मुफरद को देखें। तो ये हो गए मुफरद हरूफ। उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे मुरक्कब हरूफ को। मुरक्कब हरूफ, अच्छे मुरक्कब हरूफ क्या होता है? मुरक्कब हरूफ कहते हैं कि दो जो मिला हुआ हो, एक नहीं हो, अकेला नहीं हो, बल्कि मिला हुआ हो, उसे हम मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब का मतलब आता है मिलने के, और हरूफ जो है हरफ की जमा है, अरे हरूफों की मिलावट, हरूफों का एक जगह जमा होना, हरूफों के जोड़ को, गठजोड़ को हम मुरक्कब हरूफ कहते हैं। तो मुरक्कब हरूफ कौन कौन से हैं वो देखिए। जिस तरीके से हम लिखेंगे बा जोड़ दो चश्मी हा बराबर भा, इसी तरीके से
ये ये हो गया मुरक्कब हुरूफ। जिस तरीके से बा जोड़ हा बराबर, तो बा भ हिंदी में लिख दें भ, पा जोड़ हा बराबर थ, ता जोड़ हा बराबर थ, ता जोड़ हा बराबर ठ, जीम जोड़ ता जोड़ हा बराबर ठ, जीम जोड़ हा बराबर छ, दाल जोड़ हा बराबर ध, दाल जोड़ हा बराबर ढ, अड़ा जोड़ हा बराबर ड़, काफ जोड़ हा बराबर ख, गाफ जोड़ हा बराबर घ, लाम जोड़ हा बराबर, इसका हिंदी नहीं आता, म का हिंदी नहीं आता, न का हिंदी नहीं आता। और एक चीज छूट गया, छ, चे जोड़ हा बराबर छ, हो गया। बा जोड़ हा बराबर भ, पा जोड़ हा बराबर थ, ता जोड़ हा बराबर थ, ता जोड़ हा बराबर ठ, जीम जोड़ हा बराबर झ, दाल जोड़ हा बराबर ध, दाल जोड़ हा बराबर ढ, अड़ा जोड़ हा बराबर ड़, काफ जोड़ हा बराबर ख, गाफ जोड़ हा बराबर घ, ल का हिंदी नहीं आता, म का हिंदी नहीं आता, न का हिंदी नहीं आता, और चे जोड़ हा बराबर छ। तो ये वो चीजें हैं जिसे हम मुरक्कब हुरूफ कहते हैं, और ज्यादातर गलती बच्चे इसी में करते हैं लिखने में। जिस तरीके से अगर कह दिया जाए घर, जिस तरीके से हिंदी में लिखा हुआ है घर, अब इसका उर्दू कैसे लिखना है, उर्दू कैसे लिखना है? तो अब हम, अगर हमको ये याद रहेगा कि घ, घ का उर्दू कैसे लिखना है, तो घ में गाफ जोड़ हा बराबर, जिस तरीके से गाफ जोड़ हा बराबर घ इसे होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ध्यान में रहा, याद रहा, तो घ लिखेंगे, घ, ये घ लिख दिए। अब बचा र, तो र का हिंदी क्या आएगा, र का उर्दू क्या आएगा, रा, र का उर्दू रा। अब यहाँ पे हम मिला देंगे रा, तो ये क्या हो गया, घर। तो अगर ये याद हो जाएगा, फिर उर्दू पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगी। इसलिए इस चीज को आप देख लें। हुरूफ तहज्जुद की दो किस्में हैं, दो तरह के हुरूफ होते हैं, एक मुरक्कब हुरूफ और एक मुफरद हुरूफ।